आज हम परमुटेशन का तीसरा पार्ट लेकर आपके बीच पुनः हाजिर हैं, आए हैं। ऐसे पार्ट वन में हम परमुटेशन के वैसे सवाल को देखा था जो नंबर से जुड़ा हुआ था, संख्या से जुड़ा हुआ था, और पार्ट टू में परमुटेशन का ही वैसा सवाल देखा जो वर्ड से जुड़ा हुआ था, जिसमें भिन्न भिन्न तरह का वर्ड लेकर उसके लेटर को मैंने सजाया था, जैसे पेन, पेंसिल, डायरेक्टर, रूमर। और ये पार्ट तीन में हम वर्ड से ही जुड़ा हुआ प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन वैसे प्रॉब्लम लेंगे जो एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल के द्वारा उस प्रॉब्लम को देखेंगे। अतः जो विद्यार्थीगण अगर पार्ट वन और पार्ट टू ना देखे हों तो पहले पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि उसी का ये शेष पार्ट है। अतः समझने में कठिनाई ना हो इसके लिए पार्ट वन और पार्ट टू अवश्य देख लें। चलिए शुरू करते हैं पार्ट थ्री। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, और एग्जाम्पल एक नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का एक समूह है। जितने क्वेश्चन बन सकता है वर्ड से वो सारे क्वेश्चन हम इसमें लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा कुछ और बचा हुआ है जिसको अगले क्वेश्चन में हम लाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। डिजायर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि कोई शर्त न हो, सभी स्वर एक साथ हो, तीसरा सभी स्वर एक साथ न हो, चौथा सभी स्वर साथ हो तथा सभी व्यंजन भी साथ हो। चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई कंडीशन ना हो, कोई शर्त ना हो, तो डिजायर के DESIRE डिजायर के सभी लेटरों को कुल कितने तरीका से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो टोटल लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6। अतः 6 लेटर में से 6 लेटर लेकर सजाने का कुल तरीका होता फैक्टोरियल 6। कब? जब सारा लेटर डिफरेंट होता, सारा लेटर डिफरेंट होता तो हम इसके फैक्टोरियल 6 तरीका से व्यवस्थित कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि पेन, PEN, पेन में क्या लेटर है, 1 2 3। अतः कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 तरीका से। जैसे पेंसिल, PENCIL, पेंसिल में कुल लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। अतः इसको कुल कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6, क्योंकि सभी लेटर डिफरेंट हैं, सभी लेटर डिफरेंट हैं, सभी लेटर डिफरेंट हैं, सभी लेटर अलग अलग हैं। अतः फैक्टोरियल 6 का मान होगा 720। लेकिन यहां पे सभी लेटर डिफरेंट नहीं है, यहां पे ई जो है 2 बार आया है। इस कारण से इसे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा, क्योंकि ई जब अपना क्रम बदलेगा तो क्या इसको अलग काउंट कीजिएगा, नहीं। इस कारण से इससे कम होगा, इस कारण से जितने बार ई रिपीट किया है उतने फैक्टोरियल से भागा देना होगा। इसे रूल समझिए, अगर कभी भी कोई लेटर रिपीट करता है, जितने टाइम वो रिपीट करता है उतने फैक्टोरियल से भागा दे देना है। चलिए, तो 6 लेटर था, अतः फैक्टोरियल 6 तरीका से बदलता, लेकिन इसमें ई 2 बार आया है, इस कारण से फैक्टोरियल 2 से भाग दे दिए। कितना हो गया, तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 का 360। कुल कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, 360 तरीका से। ऐसे भी हम बना सकते थे, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1। चलिए किसी को इसे डिवाइड कर दीजिए 2, ताकि ये 10 हो जाए, शून्य वाला संख्या। 6 18 2 36 और गुना 10 360। ठीक है, चलिए। लेकिन यही क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन में आपसे कहता कि डिजायर शब्द को कितने और तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, रीअरेंज, कितने और। तो चूंकि डिजायर का एक तो डिजायर लिख दिए हैं, इसके अलावे कितने और तरीका से हम सजा सकते हैं, तो मेरा उत्तर हो जाता 360 माइनस 1, क्योंकि एक तो ये डिजायर खुद लिखा हुआ है और हमसे कह रहा है कि कितने और तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो 360 माइनस 1 मतलब उत्तर हो जाता 359। लेकिन हमारा प्रश्न है कि डिजायर को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जब कोई कंडीशन ना हो, अतः मेरा उत्तर होगा 360।
चलिए पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर निकल गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तो दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सभी स्वर एक साथ हो, मतलब डिजायर के सभी लेटर को इस प्रकार से सजाना है कि सभी स्वर एक साथ आए, सभी स्वर एक साथ आए। चलिए स्वर को पकड़िए। स्वर कौन कौन है? तो ई है, आई है, ई है, और एक साथ पकड़कर इसे एक रस्सी से बांध दीजिए ताकि ये जहां भी जाए तो एक साथ जाए, क्योंकि सभी स्वर को एक साथ रहना है। उसके बाद कौन बच गया? डी, एस और आर। टोटल के ऑब्जेक्ट हो गया? 1 2 3 4। टोटल के लेटर हो गया 1 2 3 4। अतः चारों के चारों डिफरेंट भी है। अतः 4 में से चारों को लेकर सजाने का कुल तरीका को कहेंगे हम फैक्टोरियल 4, क्योंकि सब के सब अलग अलग है। और इसमें अगर इसे देखें तो ये तो 1 2 3, ये भी तो आपस में स्थान बदलेगा ना एक दूसरा से। जैसे एक बार ये उठ के यहाँ पे आ गया, फिर यहीं पे ये अपना क्रम बदल लिया, तो ये भी तो अपना स्थान बदलेगा ना। तो 1 2 3 है, इसलिए ये फैक्टोरियल 3 तरीका से अपना स्थान बदलेगा। अतः फैक्टोरियल 3 से हम इसमें गुना कर देंगे। उसमें भी चूंकि ई 2 बार आया है, अतः फैक्टोरियल 2 से इसे भी डिवाइड करना होगा। मतलब ई आई ई फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 से अपना स्थान बदलेगा। अतः फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 से इसको हम और गुना कर देंगे। नहीं समझ में आया? 1 2 3 4 था, इसलिए फैक्टोरियल 4 हो गया। गुना ये भी अपना स्थान एक दूसरा से बदलेगा। कितना तरीका से? तो फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2, क्योंकि ई 2 बार आया है। चलिए हल कर दीजिए। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, और फैक्टोरियल 3 का मतलब अब जानते हैं 6 होता है। काट दीजिए। 24 दिया 72। कुल कितने तरीका से अरेंज किया जा सकता है जब सबके सब होवे, सबके सब स्वर एक साथ हो? 72 तरीका से। मतलब तो दूसरा प्रश्न का उत्तर मेरा मिल गया 72, 72। चलते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। चलते हैं क्वेश्चन 3 में। ये 3 क्या कहता है? गौर कीजिए। कहता है सभी स्वर एक साथ ना हो। लीजिए एक और परेशानी। इसके पहले कह रहा था कि सभी स्वर साथ हो, इसमें कहता है सभी स्वर साथ ना हो। वाह जी वाह। करना क्या है? कैसे बनाए, कैसे बनाए? अरे भाई सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ ना हो, दोनों को मिला दीजिए तो पूरा। सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ ना हो, ये दोनों को मिला दीजिए, टोटल निकला ना। टोटल डिजायर्ड शब्द के पूरे लेटर को कितने तरीके से आप सजा सकते हैं? उसमें से सभी स्वर एक साथ हो वाला को घटा दीजिए तो क्या बचेगा? सभी स्वर एक साथ ना हो। चलिए मेरा उत्तर निकल गया। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि डिजायर्ड DESIRE टोटल 6 लेटर है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, हम याद रहे हम निकाल रहे हैं कि सभी स्वर एक साथ ना हो। तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि जब कोई कंडीशन ना हो, चाहे स्वर साथ हो या स्वर साथ ना हो, को कितने तरीका से सजाया जा सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो फैक्टोरियल 6 तरीका से। कब? जब सब डिफरेंट होता। लेकिन यहाँ पे सब डिफरेंट नहीं है, ई 2 बार आया है, इस कारण से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा। मतलब स्वर साथ हो या स्वर साथ ना हो, सजाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2। अब हम निकाल लेते हैं कि इसमें सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो। तो सभी स्वर एक साथ हो तो अभी जस्ट हम निकाले हैं, कितना तरीका से सजा सकते हैं? तो टोटल स्वर को एक साथ करिएगा तो ई आई ई, एक साथ करिएगा ई आई ई, तो एक ऑब्जेक्ट बाकी बच गया DSR फैक्टोरियल 4 गुना, चूंकि ई आई ई भी आपस में स्थान बदलेगा कितने तरीका से? तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 तरीका से। तो सभी स्वर एक साथ हो, आइए हो गया सभी स्वर साथ हो या सभी स्वर साथ ना हो। तो कुल में से सभी स्वर एक साथ वाला को घटा दीजिए, उत्तर निकल गया साथ ना हो। चलिए इसका मान हम अभी जस्ट निकाले हैं 360।
और इसका मान यहां पे निकाला हुआ है 72। तो 360 में से 72 72 को घटा दीजिए। कैसे घटाइएगा? तो 360 में से पहले 60 को घटाइए 300, फिर 12 को घटा दीजिए 300 में से 12 गया 288। मतलब जब सभी स्वर साथ ना हो तो आपको उत्तर हो जाएगा 288। ठीक है, तो डिजायर्ड शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से किया जा सकता है? जब कोई शर्त ना हो 360 तरीका, जब स्वर साथ हो 72 तरीका होगा, जब सभी स्वर एक साथ ना हो तो 288। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है कि सभी स्वर साथ हो तथा सभी व्यंजन भी साथ हो, सभी स्वर भी साथ हो और सभी व्यंजन भी साथ हो, तो कुल कितने तरीका से सजाया जा सकता है? लीजिए अगला क्वेश्चन राइज कर दिया कि सभी स्वर भी एक साथ हो और सभी व्यंजन भी एक साथ हो। करना क्या है? डिजायर्ड DESIRE कहता है सभी स्वर भी एक साथ हो, तो स्वर को पकड़िए EIE और एक रस्सी से बांध दीजिए। सभी व्यंजन भी एक साथ हो तो व्यंजन को भी पकड़िए DSR, इसे भी एक रस्सी से बांध दीजिए। सभी स्वर भी एक साथ हो गया, सभी व्यंजन भी एक साथ हो गया। अब ये तीनों एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ये भी तीन ऑब्जेक्ट, तीन लेटर एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अतः क्या लेटर हुआ? 1 1 2। अब ये दोनों स्थान कैसे बदलेगा? पहला तरीका, फिर इसको पलट दीजिए, दो एक तरीका और हो गया, दो तरीका ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 2। तो दोनों लेटर दोनों डिफरेंट है, अतः फैक्टोरियल 2 तरीका से। चूंकि इसमें 1 2 3 लेटर है, इसमें 1 2 3 लेटर है, अतः फैक्टोरियल 3 तरीका से। और ये 2 बार आया है इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करेंगे। इसमें भी 3 लेटर है, अतः ये भी आपस में फैक्टोरियल 3 तरीका से स्थान बदलेगा। क्योंकि सभी लेटर डिफरेंट है, अतः फैक्टोरियल 3 ही तरीका, डिवाइड नहीं करेंगे। चलिए हल कर दीजिए। हल क्या करना? फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गए, कैंसिल। फैक्टोरियल 3 का च मान होता है 6, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, तो 6 गुना 6 कितना हो गया? 36। आंसर मतलब जब स्वर भी साथ हो और व्यंजन भी साथ हो तो सजाने का कुल तरीका कितना होगा? 36। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला मैंने एग्जांपल एक और लिया है कि इक्वेशन के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसमें हम कंडीशन लिया है कि जब शब्द का शुरुआत क्यू से हो, दूसरा लिया है कि जब शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो, जब शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो और अंत स्वर से हो। पहले वाला 4 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन और लिया है। तो गौर कीजिएगा, यहां पे अगर हमसे कहा जाता कि इक्वेशन EQUATION इक्वेशन के सारे शब्द, सारे लेटर में से सभी लेटर को लेकर सजाने का कुल तरीका कितना होगा? तो टोटल लेटर था 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, डिफरेंट था, अतः इसको सजाने का कुल तरीका होता 8 में से 8 लेने का मतलब फैक्टोरियल 8। उत्तर हो जाता 8 गुना फैक्टोरियल 7, मतलब 8 गुना फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। गुना कर दीजिए, 8 चौ 32, 8 पचे 40। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है, यहां पे कहा गया है कि इक्वेशन के सारे शब्द लेकर कितने तरीके से आप सजा सकते हैं। कब? जबकि पहला स्थान पर क्यू आना चाहिए, शब्द का शुरुआत क्या होना चाहिए? क्यू से होना चाहिए, मतलब पहला स्थान को लॉक किया गया है। चलिए इसको ऐसे समझिए, इक्वेशन EQUATION टोटल 8 लेटर है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कहा गया है कि पहला स्थान पर जब भी आएगा तो क्यू आएगा। 8 लेटर में से एक लेटर यहां पे यूज करिएगा, तो यहां पे कितना बचेगा? 8 - 1, टोटल लेटर कितना बचेगा? 7। ये टोटल है ना 8 लेटर। तो 8 लेटर में से
पहला स्थान पर तो क्यू को ही रहना है, ये तो बदलेगा नहीं। अतः एक लेटर यहां पे हम रख दिए तो 8 में से 1 गया, टोटल कितना बचा 7। तो एक लेटर में से एक लेटर लेकर सजाने का तरीका होगा 1p1, और इधर बच रहा है 7 लेटर, स्थान भी 7 है, तो 7 में से 7 लेटर लेकर सजाने का कुल तरीका होगा 7p7, 7p7, जिसका मतलब होता है फैक्टोरियल 7। मतलब पहला क्वेश्चन, जब शब्द का शुरुआत Q से हो तो कुल तरीका हो जाएगा 1p1 का मतलब 1 गुना फैक्टोरियल 7, मतलब 1 गुना फैक्टोरियल 7 का मान होता है 50/140, मतलब कुल तरीका होगा 50/140, 50/140। तो अगर जब शब्द का शुरुआत Q से हो तो सजाने का कुल तरीका होगा 50/140। देखते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2, इसका आंसर निकल गया 50/140। इसमें कहता है कि जब शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो, लीजिए व्यंजन, व्यंजन आपका कौन है? तो Q है, T है और N है, और शब्द के शुरू में व्यंजन रखना है, तो व्यंजन है 1 2 3। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, 8 पहले से। हमको कह रहा है कि शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो, किससे हो? व्यंजन से हो, और व्यंजन आपका है Q, T और N, मतलब 3 व्यंजन है। कितना व्यंजन है? 3 व्यंजन है। तो अगर 3 व्यंजन है और 3 में से पहला स्थान पे 1 को आना है, अतः इस 3 में से 1 लेकर सजाने का कुल तरीका क्या होगा? 3p1 होगा। 3 में से 1 लेटर रखना है। अब जब 1 लेटर यहां पे रख रहे हैं और टोटल लेटर 8 है, तो शेष बचा कितना? 7। तो इस 7 लेटर में से सातों लेटर को लेकर सजाने को आप कहेंगे 7p7, जिसका मतलब होता है फैक्टोरियल 7। फिर से समझिए, कहता है इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित आप कर सकते हैं जबकि शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो, व्यंजन से हो। तो टोटल लेटर 8 है, अब व्यंजन है Q, T, N, 3 गो। अब पहला स्थान पे व्यंजन को ही आना है, तो पहला स्थान पे जब व्यंजन को आना है, मतलब पहला स्थान को ये लॉक कर रहा है, कंडीशन लगा दिया है कि पहला स्थान पे जब भी आएगा तो कोई ना कोई व्यंजन ही आएगा। अब व्यंजन है 3 गो, अतः 3 में से कोई एक आ सकता है, अतः 3 में से 1 लेटर लेकर सजाने का तरीका होगा 3p1। जब 3 में से 1 लेटर यहां पे ले रहे हैं, 1 लेटर यहां पे यूज करेंगे, तो टोटल बचेगा 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 लेटर, जिसे आपको सजाना है 7 स्थान को। तो 7 लेटर में से सातों लेटर को लेकर सजाने के तरीका होगा 7p7, जिसको आप कहते हैं फैक्टोरियल 7। 6 में से 6 लेटर लेकर सजाना है तो फैक्टोरियल 6, 5 में से 5 लेटर लेकर सजाना है तो फैक्टोरियल 5, तो 7 में से सातों को लेकर सजाना है तो फैक्टोरियल 7। अब 3p1 का मतलब होगा 3, अब फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 50/140। बस गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो गुना करिए, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, कितना होगा? 15,120 तरीका होंगे सजाने का जब सारा व्यंजन, मैंने शब्द का शुरुआत व्यंजन से। चलिए, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन का उत्तर, जो निकल आया 15,120 तरीका। चलिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो और अंत स्वर से हो। चलिए, इसे भी देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन को भी। जब शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो और अंत स्वर से हो, तो इसमें व्यंजन कौन है? Q, T, N। चलिए, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कहता है? शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो, शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो, मतलब पहला स्थान पे जब भी आएगा तो व्यंजन आएगा। व्यंजन है Q, T और N, और अंत स्वर से हो,
मतलब अंत में जब भी आएगा तो कोई ना कोई स्वर आएगा। स्वर आपके पास 3 जब व्यंजन है तो 5 बचा स्वर। कौन कौन है? ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, बस ये आपका व्यंजन स्वर है। तो कहता है कि शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो और अंत स्वर से हो, मतलब शुरू के स्थान पे जब भी आएगा तो व्यंजन ही आएगा, तीनों में से कोई आवे, और अंत में भी जब भी आएगा तो स्वर आना है। मतलब 5 स्वर है तो 5 में से कोई भी आ सकता है। मतलब एक लेटर यहाँ पे और एक लेटर यहाँ पे, एक लेटर शुरू में और एक लेटर अंत में लॉक किया गया है। तो एक का एक 2 लेटर लॉक किया गया है। तो 8 में से 2 लेटर आपको यहाँ रखना है, तो 2 माइनस कीजिए, कितना बचा? 7। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? 6। चलिए अब सजाते हैं। तो पहला स्थान में 3 स्वर है, 3 में से एक को रखना है, तो कितना तरीका होगा 3 में से एक लेकर सजाने का? तो 3p1 होगा। अंत में 1 2 3 4 5 को स्वर है, अब पांचों में से एक लेटर लेना है, तो 5 में से एक लेटर लेकर सजाने का तरीका होगा 5p1, क्योंकि एक ही लेटर यहां पे रहना है पांचों में से, चाहे तो ई या यू या ए या आई या ओ, ऐसे इसको 5 भी सिर्फ कर सकते हैं क्योंकि एक लेना है। खैर, तो 3 में से एक लेकर सजाने का तरीका 3p1, 5 में से एक लेटर लेने का तरीका 5p1। अब जब एक लेटर यहां एक लेटर यहां फिक्स हो चुका है तो बच रहा है 6 लेटर। 6 में से 6 लेटर लेकर सजाने का तरीका होगा 6p6, जिसको आप कहेंगे फैक्टोरियल 6। 3p1 का मतलब होगा 3, फैक्टोरियल 6 का मतलब आपको याद है 720, और 5p1 का मतलब होगा 5। ये तीनों को आप गुना कर दें, आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब जब स्वर व्यंजन से शुरुआत हो और अंत स्वर से हो तो सजाने का कुल तरीका होगा 3 गुना 720 गुना 5। गुना कर दीजिए, 5 या 15, 15 दूनी 30 के शून्य बाकी 3, 15 7 75 से 105 या 3 108। टोटल तरीका हो जाएगा 108 डबल जी। तो ये था परमुटेशन का तीसरा पार्ट, जिसमें मैंने देखा डिजायर और इक्वेशन पर वो सारे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितना सवाल बनता है वो सारे सवाल का डिस्कस मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन के द्वारा किया है। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो 1-2 बार वीडियो को रिवाइज कर जरूर देख लें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे परमुटेशन का ही चौथा पार्ट, जो होगा सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ। जब तक के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।